बरेली हिंसा मामले में प्रवक्ता नफीस की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं, मौलाना तौकीर रजा का राजदार है डॉक्टर नफीस। कोतवाली पुलिस डॉक्टर नफीस से पूछताछ कर रही है। 26 सितंबर को हुई हिंसा में नफीस की भूमिका पर शक है और पूछताछ में क्या बातें सामने आती हैं ये देखना होगा। कोतवाली पुलिस डॉक्टर नफीस से पूछताछ कर रही है। 26 सितंबर की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ जुटाई और व्हाट्सएप के जरिए भीड़ जुटाने का उन पर आरोप है। अब इसमें एक और अहम गिरफ्तारी हुई है, ये नफीस की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं कि मौलाना तौकीर रजा का राजदार है डॉक्टर नफीस। कोतवाली पुलिस अब डॉक्टर नफीस से पूछताछ कर रही है। 26 सितंबर को जो हिंसा हुई उसमें नफीस की भूमिका पर शक है। उसकी क्या भूमिका रही है, उसने किस तरीके से यहाँ पर क्या लोगों को इकट्ठा करने में उसकी भी भूमिका रही है, इस पर पूछताछ हो रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, यहाँ पर नफीस की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक आपके पास क्या जानकारी है और क्या भूमिका नफीस की अभी तक रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो नोवेल्टी प्लाजा है सिविल लाइंस का, उसके ठीक सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां पर 40 से 50 दुकानें हैं, जिस पर हमारी टीम सबसे पहले पहुंची थी और हमने बताया था कि यहाँ पर दुकानदारों की जो दुकानें हैं वो अवैध रूप से हैं। और उसी जगह पर नफीस जो है वहाँ लगाकर बैठता था और तौकीर रजा के लिए ये सारे दुकानदारों से जो पैसे की वसूली होती थी वो नफीस ही करता था। लोगों को ये बताया जाता था कि ये वक्फ के का पैसा है, वक्फ के नाम पर दुकानों में जाएगा, लेकिन ये पैसा बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि नफीस अपने पास या फिर तौकीर रजा के पास पहुंचाता था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और सबसे अहम चीज की कई सारे राजदार यहाँ पर जितने अब तक आए हैं इसके किरदार में, इसका किरदार सबसे अहम रोल है और इसको यहाँ पर फाइनेंशियली इस्तेमाल किया जाता था। जो भी फाइनेंस का काम होता था तौकीर रजा का, तो नफीस के जरिए ही होता था। तो पुलिस का कहना है कि एक बड़ी कामयाबी है। अब इससे पूरा संपर्क किया जाएगा कि क्या इस उपद्रव में फंडिंग को लेकर इसकी क्या भूमिका रही है, क्या इसने फंडिंग करवाई थी या व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों तक पैसा पहुंचाया था या नहीं। तो ये सारी जानकारियां जुटाई जाएंगी। ठीक है, शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद नोमेला मस्जिद, जहाँ पे पहले ज्ञापन का कार्यक्रम था, अपील में लिखा गया था कि ज्ञापन दिया जाएगा, वहां एकत्र होंगे और उसके बाद इस्लामिया कूच करेंगे। तो ये उस वीडियो जारी होने के बाद सुबह 10:30 पौने 11 बजे से लेके और 1 बजे के बीच में इस मैसेज को कन्वे किया गया कि जो जुमे की नमाज होगी वो 1 बजे होगी। क्योंकि नॉर्मली यहाँ नमाज आपने सही कहा कि वो लगभग 12:30 से और पौने 4 बजे के आसपास तक होती है, लेकिन उसकी टाइमिंग चेंज किया जाना उन 2-3 घंटों में और 1 बजे डिक्लेयर किया जाना, उससे ये क्लियर है कि वो सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़ इस्लामिया ग्राउंड की तरफ पहुंच सके। सर, तौकीर ने क्या बताया कि वहां पर अगर इस्लामिया ग्राउंड पहुंच जाती पूरी भीड़ तो क्या करने वाले थे? हम लोगों का जो इंटेलिजेंस का इनपुट था और हम लोगों के जो बीट आरक्षी थे जिनको बीट में भेजा गया था, उनके द्वारा जो आशंकाएं जाहिर की गई थी, उसी के आधार पर हमने इस कार्यक्रम के लिए उनको मना किया था। हम लोगों को जानकारी थी कि ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता है और उसमें ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं जो प्रोटेस्ट को वायलेंट कर सकते हैं। क्या नफीस ने बताया ये पूछताछ में इनके क्या इरादे थे? नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनको अगर इस्लामिया ग्राउंड पे एक भीड़ इकट्ठी करनी है और जब ये बता दिया गया है कि ये प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, कोई भी कार्यक्रम इस तरह का अलाउड नहीं है, तो वो और इस तरह की भीड़ जो ऑलरेडी जहां पुलिस उनको रोक रही है और वो पुलिस के अगेंस्ट एग्रेसिव और वायलेंट हो गए हैं, तो जब वो सारी भीड़ एक साथ इकट्ठा होती तो कितना वायलेंट हो सकती थी आप अंदाजा। बरेली हिंसा केस में एनकाउंटर में 2 उपद्रवी घायल हुए हैं। आरोपी इदरिस और इकबाल के पैर में गोली लगी है। इदरिस और इकबाल से 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। दोनों उपद्रवियों पर पुलिस पर फायरिंग और एसपी सिटी के गनर से एंटी राइट गन छीनने का आरोप है। पुलिस ने उपद्रवियों से गन भी बरामद कर ली है। जानकारी के मुताबिक इदरिस और इकबाल आईएमसी नेता मोहम्मद नदीम के बुलावे पर 200 लोगों के साथ बरेली पहुंचे थे।